बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, यूरोपीय ममालिक के मुतालिक बाबा वंगा की 2020 के आखिर की खौफनाक पेशगोई सामने आ गई है। आखिर यूरोप किस तबाही से दोचार होगा और रहेगा भी या नहीं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, बुल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली एक नाबीना खातून की सच होती पेशगोइयों ने मगरिब की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। उस नाबीना खातून ने सैकड़ों पेशगोइयां की थी, जिनमें से कई हैरत अंगेज तौर पर पूरी हो चुकी हैं। बाबा वंगा नमी उस नाबीना खातून का दावा था कि साल 2010 में अरब ममालिक में सियासी भूचाल आएगा, जबकि साल 2016 में यूरोपीय ममालिक पर मुसलमानों की यलगार होगी। इसके अलावा ये पेशगोई भी की गई थी कि 2043 में रोम के कल्ब में इस्लामी खिलाफत कायम हो जाएगी। ये नाबीना खातून 1911 में पैदा हुई और 85 साल की उम्र में 1996 में इंतकाल कर गईं। उनकी दुरुस्त साबित होने वाली पेशगोइयों में 9/11 का हमला, शाम का तनाजा, 2004 का सुनामी और ग्लेशियर्स के पिघलने का दावा शामिल है। 9/11 के हवाले से बाबा वंगा ने 1989 में दावा किया था कि 2 फौलादी परिंदे अमरीकी इमारतों को तबाह कर देंगे, जबकि नाबीना खातून के मुताबिक शाम के तनाजे के असरात दुनिया भर पर मुरतब होंगे। इसके अलावा बाबा वंगा ने ताबकारी और इबोला वायरस के हवाले से भी पेशगोई की थी, जिनमें से ताबकारी का वाकया फुकुशिमा एटमी बिजली घर की तबाही की सूरत में सामने आ चुका है। बुल्गारिया में मुअम्मर खातून को बाबा कहा जाता है, जबकि वंगा नाबीना खातून का नाम था। बाबा वंगा पर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जबकि दस्तावेजी फिल्में भी बन चुकी हैं। बाबा वंगा अपने गांव में एक रूहानी शख्सियत समझी जाती थी और उनके घर पर हर वक्त लोगों का हुजूम रहता था। लोग उनसे अपनी बीमारियों के इलाज के अलावा अपने मसाइल भी हल करवाते थे। बाबा वंगा की चंद पेशगोइयां जो दुरुस्त साबित नहीं हुई, उनमें 2010 में तीसरी आलमी जंग का छिड़ना और 2014 में मुसलमानों की जानिब से हमले शामिल थे। इसके अलावा बाबा वंगा ने वो पेशगोइयां की जिसके दुरुस्त होने या न होने में अभी वक्त बाकी है। बाबा वंगा ने कहा था कि चीन 2018 में दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बनेगा। 2023 में जमीन का मदार टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। 2028 में तवानाई का एक जबरदस्त जरिया दरियाफ्त होगा, जबकि 2023 में कुतुबैन की बर्फ पिघलने से समुद्रों की सतह बुलंद होना शुरू होगी और 2046 में जिस्म का कोई हिस्सा बनना भी शामिल है। और दोस्तों, अब बाबा वंगा की 2020 के आखिर की खौफनाक पेशगोई भी सामने आई है। बाबा वंगा ने पेशगोई की थी कि 2020 में यूरोप शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो जाएगा और उसका वजूद खात्मे के करीब पहुंच जाएगा। बाबा वंगा की पेशगोई को देखा जाए तो वो दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। कोरोना के फैलाव के बाद से दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से मईशत का पहिया बंद होकर रह गया है। 2020 की पहली तिमाही में फ्रांस की मईशत में 6% तक गिरावट देखने में आई है, जो कि 1945 के बाद से बदतरीन हालात में शुमार किया जा रहा है। बाबा वंगा की पेशगोई के मुताबिक 2020 के आखिर तक यूरोपीय ममालिक की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। 23 साल कबल मर जाने वाली खातून बाबा वंगा ने अपनी किताब में बेशुमार पेशगोइयां की हैं। उन पेशगोइयों में ये भी शामिल था कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप दिमागी कैंसर का शिकार हो जाएंगे। आंखों की बिनाई से महरूम खातून ने पेशगोई की थी कि 2020 में ही रूसी सदर पुतिन की जान को खतरा होगा। पुतिन ने खुद भी इस बात का इंकशाफ किया था कि उन्हें मारने की कई बार कोशिशें की गईं। इसलिए उन्होंने जान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है और स्नाइपर्स की टीम मुकर्रर कर रखी है, जिसका मशवरा उन्हें क्यूबा के रहनुमा फेडल कास्ट्रो ने दिया था, जिन पर 50 बार कातिलाना हमले हुए थे। ताहम खातून ने 2010 से 2014 में न्यूक्लियर वार की पेशगोई की थी, जो गलत साबित हुई। बुल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली 85 साल बाबा वंगा ने अपनी मौत से कबल बड़े वाकयात जैसे 9/11, ब्रेक्जिट समेत दीगर पेशगोइयां की थी। खातून ने यह भी दावा किया था कि 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। खातून ने अपनी मौत के वक्त 2020 से मुतालिक बहुत सी पेशगोइयां की थी। और दोस्तों, अब बाबा वंगा ने अमेरिका और रूसी सदूर समेत यूरोप और एशिया के लिए भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। बाबा वंगा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमले और सदर ट्रंप की पुरस्रार बीमारी का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि वो उस पुरस्रार बीमारी का शिकार होकर कुव्वत समाज से महरूम हो जाएंगे। 2004 में सुनामी की पेशगोई करने वाली बाबा वंगा ने एशिया में एक और सुनामी का बताते हुए कहा था कि उस सुनामी में पाकिस्तान, भारत, जापान और इंडोनेशिया समेत कई मुल्कों को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा नाबीना बुल्गारियन खातून ने मुस्तकबिल के राजों से पर्दा उठाते हुए एशिया में एक ताकतवर सुनामी और यूरोपीय यूनियन में टूट फूट के अलावा शहाब साकिब के रूस से टकराने की पेशगोई भी की है।
बाबा वंगा ने 2020 की पेशगोइयों के अलावा मजीद अगले बरसों की पेशगोइयां भी की हैं। उनके मुताबिक 2043 में मुसलमान यूरोप पर गालिब आएंगे और खिलाफत कायम होगी, जिसका मरकज रोम होगा। बरतानवी अखबार की जानिब से जारी की गई बाबा वंगा की पेशगोइयों के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को उनकी सिक्योरिटी टीम के एहलकार उन्हें हलाक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से बाबा वंगा ने कहा था कि ये एक पुरस्कार बीमारी का शिकार होंगे कि उनके कानों में भिनभिनाहट होती रहेगी और वो कुव्वत समाज से महरूम हो जाएंगे। ये महरूमी उन्हें ज़हनी सदमे से भी दोचार कर देगी। बाबा वंगा ने मरने से कई दहाइयां पहले ये पेशगोई की थी कि 2010 में स्या फार्म अमरीकी शहरी अमेरिका का सदर बनेगा और इसी साल अरब दुनिया में तहरीकें उठेंगी। बल्गेरियन खातून की पेशगोई के मुताबिक 2154 में जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, बाबा वंगा ने और भी बेशुमार पेशगोइयां की हैं, लेकिन उनकी पेशगोई 2020 में यूरोप से मुतल्लिक सच होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस से नजर न आने वाला गैर मुतहरक लेकिन मोहलक तोफैलिये ने 200 से ज्यादा ममालिक में बसने वाले अरबों इंसानों को कैद की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में बसने वाली 80-90% आबादी इस नादीदा जरासीम के हाथों मुकम्मल तौर पर आजिज आ चुकी है। अमेरिका, बरतानिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान और ऐसी ही दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम हो या आलमी तरक्की की रिफतों को छूती हुई चीनी कौम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और ऐसी ही तरक्की पजीर अक़वाम सब के सब इस नादीदा अफरीद के चुंगल में फंस चुके हैं। इस तबाहकारी का आगाज चीनी शहर वुहान से हुआ और देखते ही देखते उसने तबाही की एक दास्तान रकम कर दी है। दोस्तों, ये वायरस अब तक 25 लाख से ज्यादा इंसानों पर हमलावर हो चुका है, जबकि 1.25 लाख लोगों की जिंदगी ले चुका है। इसकी अभी तक न तो कोई वैक्सीन बनाई जा सकी है और न ही इलाज दरियाफ्त किया जा सका है। दुनिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक टामक टोइयां मार रही है। दुनिया को वबा से निमटने की बाबत बताना तो दूर की बात, उससे बचने के लिए भी कोई हतमी तरीकाकार बताने से कासिर है। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी मुकम्मल तौर पर आजिज नजर आ रहे हैं। दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम जिन्हें अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर नाज था, कोरोना वायरस का इलाज करने, उसका मुकाबला करने और उससे बचने में नाकाम नजर आ रही है। दुनिया की सुप्रीम ताकत अमेरिका को देखें और उसका सदर दुनिया से कह रहा है कि कोरोना से लाखों अमेरिकी हलाक हो सकते हैं। गोया उसकी हलाकत आफरीनी से निमटना और उसके आगे बंद बांधना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया इस बात पर हैरान और परेशान है कि अमेरिका, बरतानिया, इटली, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निस्बतन खासे तरक्की याफ्ता ममालिक में लाखों अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स, वजीर आजम बोरिस जॉनसन, वजीर खारजा और वजीर सेहत भी अपने टेस्ट मुस्बत आने पर जरूरी एहतियात पर अमल करते हुए 2 हफ्तों के लिए मतलूबा तन्हाई में रहने पर मजबूर हुए। काबिल फिक्र बात यह है कि इन तमाम ममालिक और दीगर खित्तों मसलन एशिया और अफ्रीका के मुकाबले में काफी तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ इंसानी जिंदगी को मोहलिक वबाई हालात और असरात से महफूज रखने के लिए बाकायदगी से तहकीक और तरबियत की जाती है, लेकिन वहाँ महज चंद रोज में हजारों और सैकड़ों लोग अपनी जानों से महरूम हो चुके हैं। ये निजाम फितरत और रज़ाए इलाही है जिस पर बाज गैर मुस्लिम लोग यकीन और इत्तफाक नहीं करते। दरअसल कोरोना वायरस के मुख्तलिफ ममालिक में अचानक फूट पड़ने से अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को अपने वसी निजाम का एक इशारा जाहिर किया है, जिससे दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक के हुक्मरानों की बेबसी मंजर आम पर आ गई है। हालांकि उनमें से बाज हुक्मरान अल्लाह ताला के वजूद और उसकी लामहदूद ताकत के इख्तियारात को आज तक भी तस्लीम नहीं करते। बाज तरक्की पजीर ममालिक और पसमानदा ममालिक में निस्बतन कम इंसानी हलाकतों और इस बीमारी में मुब्तला होने के चंद वाकयात देखने और पढ़ने में आते हैं। अल्लाह ताला का तमाम कायनात का निजाम उसके हाथों और मर्जी के मुताबिक चल रहा है। वही तमाम दुनिया के इंसानों का खालिक, मालिक और रज़ाक है और उसकी रजामंदी के बगैर दुनिया भर के किसी खित्ते, किसी इलाके और शोबा जिंदगी में कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता। दुनिया भर की इंसानों की आबादी में भी गुज़िश्ता 40 से 50 सालों में काफी इजाफा हो गया है, जो कई ममालिक में आबाद और मौजूद माली और दीगर जरूरियात के लिए निस्बतन कम लगते हैं। ये कुली इख्तियार अल्लाह ताला की कामिल जात को है कि वो इंसानों की आबादी या तादाद को किस वक्त अपनी कुदरती आफात मसलन जलजला, तूफान, सैलाब, बाहमी जंगो जदल और आसमानी बिजली के किसी मुल्क, शहर या मुकाम पर गिरा दे, वहाँ कम या ज्यादा तादाद में इंसानी हलाकतों के असबाब और हालात पैदा करके अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर ले। आखिर में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी तालीमात पर अमल करके रज़ाए इलाही हासिल करनी चाहिए। और वो लोग जो अपने आप को टेक्नोलॉजी का खुदा समझते थे, आज वो बेबस हो चुके हैं और सामने आने वाली पेशगोइयों में यूरोप की तबाही उसका मुकद्दर बन चुकी है। और दोस्तों, अब अमेरिका के हेल्थ चीफ रॉबर्ट रेडफोर्ड ने खबरदार किया है कि नए कोरोना वायरस की दूसरी लहर से होशियार रहने की जरूरत है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के हेल्थ चीफ रॉबर्ट रेडफोर्ड ने खबरदार किया है कि नए कोरोना वायरस की दूसरी लहर अमेरिका के लिए ज्यादा तबाहकुन होगी, क्योंकि कोरोना वायरस मुमकिन तौर पर मौसमी नज़ला जुकाम के सीजन में आएगा। उन्होंने कहा है कि वो इस हवाले से पहले ही तैयार हैं और जरूरी तिब्बी हदायत पर अमल दरामद करेंगे।
दोस्तों वाज़ेह है कि अमेरिका में कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद 8 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि 44,800 से ज्यादा अफराद इस आलमी वबा से हलाक हो चुके हैं, जो किसी भी मुल्क में हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद बनती है। दोस्तों मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो सिर्फ अमेरिका में 40 मिलियन लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन भी बंद कर दी है, जबकि यूरोपीय यूनियन के ममालिक के अंदर भी हालात इससे मुख्तलिफ नहीं है। आलमी मंडी क्रैश कर चुकी है और यूरोपीय ममालिक अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।